सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि नन ऑफ का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। देखिए गाइस, नन ऑफ जब हम बोलेंगे तो ऑफ के बाद ऑफ कोर्स आपको प्लूरल दिखाना है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं और आपको कहना है कि यार इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो आप नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे कि नन ऑफ देम या नन ऑफ दिस पीपल। अब है कि नन ऑफ दिस पीपल आर बोलना है या नन ऑफ दिस पीपल इज बोलना है, तो इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ग्रामर कहता है कि आप दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज पीपल आर हेल्पिंग मी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज पीपल इज हेल्पिंग मी। तो इसके अंदर आपके ऊपर है। स्पोकन इंग्लिश में लोग ज़्यादातर प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। ओके यार, उनमें से कोई भी नहीं आया, नन ऑफ देम केम। उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, नन ऑफ देम इज कमिंग या नन ऑफ देम आर कमिंग। स्पोकन में लोग आर का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके उनमें से कोई भी टैलेंटेड नहीं है, नन ऑफ देम आर टैलेंटेड या नन ऑफ देम इज टैलेंटेड। तो ये नन ऑफ का मतलब आप ध्यान से अगर देखें तो नन ऑफ का मतलब है कि कम से कम 3 होने चाहिए, नहीं तो ज़्यादा होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, यानी कि 2+ होने चाहिए। आपको इसका ख्याल रखना है। तो मिनिमम तो 3 की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर 2 लोग थे और आपको बोलना है कि यार उनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था, तो 2 लोगों के लिए आप नन ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका आपको ख्याल रखना है। तो नन ऑफ समझ रहे हैं, कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 3 लोग चाहिए। ओके, मान लीजिए कि 3 लोग हैं वहां पर और आप कह रहे हैं कि यार उनमें से कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता है। अब 3 है, मिनिमम 3 है वो, और उन तीनों में से कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता है, मतलब तीनों की तीनों नहीं करते, तो आप यहां पर नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे कि नन ऑफ देम स्पीक्स इन इंग्लिश भी कह सकते हैं या नन ऑफ देम स्पीक इन इंग्लिश भी कह सकते हैं। तो मिनिमम 3 चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि 3 नहीं है, सिर्फ 2 है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप नन का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। अगर 2 है और दोनों में से कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो वहां पर आप नन ऑफ ना बोल करके नीदर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नीदर ऑफ, ख्याल रखिए। अब वहां पर 2 लोग हैं, मैंने कहा यार दोनों में से कोई भी यहां नहीं आना चाहता है, तो नीदर ऑफ देम। और जैसे आप नीदर बोलेंगे तो इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। तो नीदर ऑफ देम वांट्स टू कम हियर, यानी कि उन दोनों में से कोई भी यहां नहीं आना चाहता है। तो नीदर और नन, फिर से समझा दूं, नन कब बोलेंगे? जब कम से कम 3 लोग हो। बेशक वो 1000 लोग हो, बट मिनिमम जब आए तो कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से नीचे नहीं होना चाहिए, तब आप नन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप नीदर का इस्तेमाल तब करेंगे जब सिर्फ 2 लोग हो, 2 से ज्यादा ना हो, 2 से कम ना हो, सिर्फ 2 लोग हो। और नेगेटिव में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नीदर का पॉजिटिव में नहीं करते। तो 2 लोग हैं, मैं बोलूँ यार दोनों में से कोई भी खाना पका नहीं रहा था, तो नीदर ऑफ देम वॉज कुकिंग फूड। उन दोनों में से कोई भी अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता है, नीदर ऑफ देम वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश। उन दोनों में से कोई भी मेरे वीडियोस को नहीं देखता है, नीदर ऑफ देम वॉचेज माई वीडियोस। फर्क समझ में आ गया नन ऑफ और नीदर ऑफ का। आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद आता है एक्सक्यूज मी, ईदर ऑफ या एनी ऑफ। तो क्या फर्क है दोनों में, देख लीजिए। 2 लोग हैं, अब दोनों में से मैं बोलूं कि दोनों में से कोई भी यहां आ सकता है, दोनों में से आप कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ 2 है और 2 में से कोई भी, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो सिर्फ 2 हो तो हम वहां पर ईदर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कह सकता हूं कि ईदर ऑफ यू कैन कम हियर। आप दोनों में से कोई भी एक यहां पर आ सकता है, यानी कि 2 में से किसी एक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा एक है वो पता नहीं। चाहे वो आप हो चाहे वो आप हो। मान लीजिए अब 2 लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप दोनों में से कोई भी मेरे साथ बैठ सकता है, तो ईदर ऑफ यू कैन सिट विद मी। हम यहां ये नहीं कह सकते कि एनी ऑफ यू कैन सिट विद मी, क्योंकि जब मिनिमम 2 लोग हो, सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी ना हो, 2 से कम भी ना हो, सिर्फ 2 लोग हो और हमें दोनों में से किसी एक की बात करनी है, तो हम वहां पर ईदर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आप दोनों में से कोई भी एक वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 2 वॉशरूम है, कोई भी इस्तेमाल कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। तो यू कैन यूज ईदर ऑफ द वॉशरूम्स या ईदर ऑफ द टॉयलेट्स, यू कैन यूज ईदर ऑफ। ओके, तो अगर 3 हो तो क्या करेंगे? तो 3 हो कि मैं तीनों में से किसी एक पेन का इस्तेमाल करूंगा,
तो वहाँ पर हम ईदर ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पर मुझे क्या बोलना होगा, एनी ऑफ का इस्तेमाल करना होगा कि आई कैन यूज एनी ऑफ द 3 पेन्स, एनी ऑफ द 3 पेन्स। सो अगर 3 है या बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 3 हो और 3 से भी ज़्यादा हो तो हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। आप में से कोई भी यहाँ आ सकते हैं, एनी वन भी लगा सकते हैं, एनी वन ऑफ यू या एनी ऑफ यू कैन कम हियर। आप में से कोई भी यहाँ आ सकता है। ओके, तो एनी ऑफ मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा। लेकिन अगर सिर्फ 2 है और 2 में से किसी एक की बात करेंगे तो हम ईदर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा गाइस। इसके बाद फिर आता है कि बोथ ऑफ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बोथ में भी 2 की बात होती है और नीदर ऑफ में भी 2 की बात थी, लेकिन बोथ ऑफ हम तब बात करेंगे जब पॉजिटिव में बोलना हो कि भाई 2 लोग हैं और दोनों में से दोनों ही काम को करने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव में है, तो हम बोथ का इस्तेमाल करेंगे, हम ऑल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए 2 लोग हैं, मैं बोलूँ कि दोनों ही यहाँ आ रहे हैं, तो बोथ ऑफ देम आर कमिंग हियर। इसके साथ आपको वर्ब प्लूरल ही लगाना होगा क्योंकि 2 की बात हो रही है और दोनों में से दोनों ही आ रहे हैं, तो बोथ ऑफ देम आर कमिंग हियर। ओके, दोनों मुझसे प्यार करते हैं, बोथ ऑफ देम लव मी। ओके, आप दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, बोथ ऑफ यू कैन सिट हियर। वे दोनों यहाँ आ सकते हैं, बोथ ऑफ देम कैन कम हियर। इस तरीके से हम बात करते हैं बोथ का गाइस। लेकिन याद रखें, आप दोनों यहाँ नहीं आ सकते, आप क्या होगा, क्या बोथ ऑफ यू होगा, नहीं होगा, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू कैन कम हियर। तो नीदर भी 2 के लिए है बट नेगेटिव में कि दोनों में से कोई नहीं, तो नीदर ऑफ, और दोनों में से दोनों ही, तो बोथ ऑफ का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 3 हो, 3 लोग हो, मैं बोलूँ कि तीनों के तीनों इधर आना चाह रहे हैं भाई, तो तीनों के तीनों ऑल हम लगाएंगे, ऑल ऑफ देम वांट टू कम हियर, ऑल ऑफ देम वांट टू कम, इसके साथ भी प्लूरल लगेगा। उनमें से सारे लोग, सारे के सारे लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ऑल ऑफ देम वांट टू लर्न इंग्लिश, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ 2 लोग हैं, दोनों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोथ ऑफ देम वांट टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद आता है वन ऑफ। वन ऑफ का इस्तेमाल हम करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हम किसी एक की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से मेरा एक दोस्त गांव जा रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू विलेज। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ ऑफ के बाद मुझे प्लूरल दिखाना है, फ्रेंड्स दिखाना है। हम स्पोकन इंग्लिश में कई बार कह देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है। उनमें से एक बंदा रो रहा था, वन ऑफ देम वॉज क्राइंग। आप में से एक व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, वन ऑफ यू। अब आप बहुत सारे हैं तो आप में से कोई एक, वन ऑफ यू वांट्स टू कम हियर। यहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि हम बात किसी एक की कर रहे हैं। ओके, तो मेरा एक दोस्त कपड़े धो रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वॉशिंग क्लोथ्स। हम ये नहीं कह सकते कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर वॉशिंग क्लोथ्स क्योंकि हम बात वन की कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।